हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो नीट यूजी के बाद फॉरेन अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो वो एक बार रुक के थोड़ा सा सुन लें, एडवाइस की तरह ले सकते हैं। मैं खुद एफएमजी अब्रॉड हूँ और मैं आपको वहाँ की डिफ़िकल्टीज बता सकता हूँ ताकि आप चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहले तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ बहुत ईज़ी नहीं होगी, बहुत डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है? वो देखने में ईज़ी लगता है लेकिन वो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट। पहला प्रॉब्लम वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे जो चीज़ें साढ़े 5 साल में कंप्लीट करेंगे, वही चीज़ आप वहाँ पे 6 साल रह के आएँगे, 1 साल का बीच में गैप हो जाएगा इंटर्नशिप मिलने तक, फिर 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो वो 8 साल का होगा। इसके लिए आप एकदम से प्रिपेयर रहिए कि भैया हमारा एमबीबीएस 8 साल का होगा, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे अभी एक बशीर मेडिकल कॉलेज है रसिया में, और कजाकिस्तान में कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो ज़्यादा पैसा भी लेती हैं, प्लस ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप जाएंगे तो आपको कह देंगे कि वी डोंट नीड इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से तो आपको ट्रीट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ी बहुत ह्यूमिलिएशंस के लिए आप हमेशा तैयार रहना है। ठीक है? और तीसरी बात कि जो एजेंट्स लोग हैं, वो एजेंट्स लोग बहुत तरीके से आपको टॉर्चर करेंगे, बहुत तरीके से परेशान करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके लिए मेस और हॉस्टल मैंडेटरी करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको अलग से पैसे वसूल करने हैं और वो अलग-अलग तरीके से आपसे पैसे वसूल करते रहेंगे। जैसे $100 का इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस कराएँ ना कराएँ, लेकिन वो आपसे 150 $200 लेंगे हर साल। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। अब सोच लीजिए दूसरी बात, और एक और बात, जैसे जब आप वहाँ से मान लीजिए 6 साल कंप्लीट करके आएँगे, जैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक्सपेल करने की कोशिश की जाती है ताकि उनको दोबारा से एडमिशन लेना पड़े, और वो इस तरीके से फँस जाते हैं कि ट्रांसफ़र वाला अलाउड भी नहीं है अभी, तो उनको दोबारा से उसी यूनिवर्सिटी में एक्सपेल होने के बाद 1 साल जूनियर में उनको एडमिशन लेना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। क्योंकि कुल मिला के आप एक तरीके से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हैं, और आपसे वसूल करने का हर जगह हर आदमी ट्राई करेगा। ठीक है? उसके बाद जब आप मान लीजिए किसी तरीके से गिरते-पड़ते कंप्लीट करके आ गए, ठीक है? उसमें भी ये है कि जैसे बहुत सारी जगह हैं, जैसे ईरान में अभी युद्ध हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ से बहुत सारे बच्चों को भागना पड़ा। सेम यही हाल यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोगों को भागना पड़ा था, और अभी भी उनका बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है कि भैया उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उनको 1 साल की इंटर्नशिप है या 2 साल की इंटर्नशिप है, बहुत बहुत दिक्कत में है। ठीक है? चाइना से संबंध खराब है, तो चाइना में भी बहुत दिक्कत होने लगी है। बहुत सारे लोगों को जो चाइना से करके आए हैं, उनको 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ा है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान में हम लोग थे, तो वहाँ भी हम लोग को एक बार भागने-भागने की नौबत आ गई थी। हॉस्टल के बाहर ही टैंक घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ इस तरीके से दंगा हो गया था कि मतलब लग रहा था कि कर्फ्यू-वर्फ्यू लग गया था कि हालत खराब है, अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है? सेम हालत किर्गिस्तान में हुआ। तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। वहाँ कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। कभी भी कोई भी वॉर के लिए वो हो जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखिए कि भैया वॉर ज़ोन है, बहुत जगह वार हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो ये चीज़ माइंड में बैठा के रखिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है? उसके बाद आप गिरते-पड़ते किसी तरीके से इंडिया पहुँच गए। तो इंडिया पहुँचने के बाद आपको नेक्स्ट देना है। ठीक है? एफएमजी मेरे ख्याल से 2029-30 तक नेक्स्ट लागू कर देंगे। ये पूरा प्लान कर रहे हैं, तो ये लागू करेंगे। बात चल रही है लेकिन ये लागू होगा। ठीक है? जैसे ही नेक्स्ट लागू होगा, चीज़ें आपके लिए और मुश्किल होती जाएँगी। भले ही ये पैटर्न हम लोग को अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल करेंगे। ठीक है? उनका टारगेट ही यही है कि एफएमजी नहीं जाना है। ठीक है? आप कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बने। बहुत सारे डॉक्टर अच्छा नहीं कमाते हैं। तो इसलिए भाई आप करियर स्विच कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। 3-4 साल का ग्रेजुएशन है, लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे बहुत मुश्किलों से भरा है एकदम। कोई मान के चलिए कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा आपकी यहाँ पे। फिर जब अगर आप फिर आपको वो एफएमजी या नेक्स्ट जो भी होगा वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 साल का मैंडेटरी जो इंटर्नशिप है वो करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको स्ट्रगल है। उसके बाद आपको नीट पीजी देना है। नीट पीजी में रैंक अगर अच्छी आई तब आपको कोई तो अब वो मिलेगा, सीट मिलेगा। तो इस सब दौरान में आपका मेंटल ब्रेकडाउन पीरियड जो है वो लंबा रहेगा। 8 साल का पीरियड कम नहीं होता है। 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो मेरी एडवाइस ये है कि आप रियली में अगर पैशनेट हैं एमबीबीएस के लिए, तभी आप बाहर जाएँ। ठीक है? या फिर जो अगर अगर आपका बजट है 40-50 लाख बजट है, तो आप कोशिश कीजिए कहीं से लोन अरेंज करके, एजुकेशन लोन या किसी तरीके से 70-80-90 लाख तक भी हो, यहाँ पे हो जाए, तो आप टोटल टोटल 2.5 साल सेव करेंगे। 2.5 साल सेव करने का मतलब है कि अगर आप उन 2.5 साल में अगर 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए महीने की भी सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है, एज़ अ जेआर, तो आप 48 लाख बना ले जाएँगे। ठीक है? 48 नहीं, मैं बता दूँ 24-25 लाख तो बना ही ले जाएँगे। ठीक है? तो आप ये सारी चीज़ें सोचिए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से मतलब कम 2-4 होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत लोन लेने के बाद, थोड़ी ज़मीन-वमीन बेचने के बाद
अगर आप इंडिया से ही करने में सक्षम है तो इंडिया से ही कीजिए। बाहर बहुत दिक्कत है, अभी कहीं से भी भागना ही पड़ता है, तुरंत भागना पड़ता है, वहां से फिर सीन ही खराब हो जाता है। अब ईरान का एग्जाम्पल और यूक्रेन का एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, किर्गिस्तान से भी लोग भागे ही थे। तो आप ये चीज माइंड में बैठा लीजिए।